प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं संध्या के लिए कि एक बार फिर से उसने अपने वचन के प्रकाशन को मेरे जीवन में दिया, जिसे मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ प्रियो कि सचमुच में प्रभु इन दिनों आप में से हर एक से, जब भी आप परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, परमेश्वर का वचन आपसे बोलता और बातचीत करता होगा। हमें ज़रूरत है कि बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ और प्रतिदिन उसके साथ हम समय को व्यतीत करें। हालेलुया। आज के मनन के लिए जो अध्याय है वो पाया जाता है मत्ती 16 अध्याय के 24 पद से। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यदि हमको यीशु के पीछे चलना है तो हमें क्या करना है? पहली चीज़, हमें अपने आप का इनकार करना है। वो ना करें जो हमें अच्छा लगता है, पर वो करें जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को पसंद करता है। अपनी इच्छा को ना पूरी करके हमें यीशु की इच्छा को पूरी करना है। अपने आप का इनकार करना है। जो हमारे हृदय से उठता है, जो हमारे हृदय में बातें आती है, उसे पूरा ना करके हम वो कार्य करें जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता को प्रसन्न किया, जैसे उसने आज्ञाकारिता में अपने जीवन को इस संसार में कर जिया और हर एक बातों को जो पिता से वो पाते थे वो संसार में लोगों को बताते थे और उसके अनुसार उन्होंने जीवन को जिया। वैसे ही हम भी पिता की ही इच्छा को अपने जीवन से पूरा करें। वैसे ही चले जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन से परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। और दूसरी बात है कि अपना क्रूस उठाएं। अपना क्रूस उठाकर चलना है। हालेलुया। अपना क्रूस उठाकर चलना है। जैसे यीशु मसीह ने अपने क्रूस को गुलगुता पहाड़ पर, जिससे जो खोपड़ी भी कहलाता है, जहाँ लेकर वो गए और जहाँ उन्हें उनके पैरों को काट से ठोका गया, उनके हाथों को काट से ठोका गया, वो हमारे लिए अपने प्राण को दिए। वैसे ही हमें भी अपने प्राणों को यीशु मसीह के लिए देना है। हमें भी पूरी तैयारी का जीवन जीना है, क्योंकि वचन बताता है 25 पद में, जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों तक को देना है। वचन बताता है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। यदि हम सेक्रीफाइस को कर लेंगे और गलत कार्य के लिए सेक्रीफाइस करेंगे तो हम उस अनंत जीवन के वारिस नहीं हो पाएंगे। हमें अपने प्राणों तक को देने के लिए तैयार रहना है। यदि गलत कार्यों के लिए हम सेक्रीफाइस कर लिए और यीशु मसीह को छोड़कर संसार के पीछे चले गए तो हम उसके योग्य नहीं हैं। हालेलुया। हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप का इनकार करें और क्रूस को उठाकर चलें, जैसे यीशु मसीह उठाकर चले थे। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है, जैसे फिर वो आगे कहता है, और मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले मतलब उसके पद चिन्हों पर चलना है। जैसे वो दुख उठा कर आज्ञा मानता था, हमें भी दुख उठा कर आज्ञा मानना है। हमें यदि हमें क्षमा करना है, हमें प्रेम करना है, यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर चलना है। हमें लोगों की सेवा करना है जैसे वो लोगों की सेवा करते थे। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह के गुणों को अपने जीवन में लेकर के चलें। हमें यदि कोई सताए, हमें कोई श्राप दे तो हम उसके साथ झगड़ा ना करें, हम उसके साथ बैर भाव ना रखें, पर उनसे क्षमा करें और उसके साथ प्रेम का स्वभाव रखें। हालेलुया। गाली सुनकर गाली नहीं देता था वो। क्रूस की मृत्यु के समय उसके पहले उसने बहुत सारी प्रताड़नाओं को सहा। लोगों ने उसे ठट्ठों में उड़ाया, पर फिर भी वो उन्हें सहता रहा, क्षमा करता रहा। और क्रूस पर से भी उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हमें भी लोगों को वैसे ही क्षमा करना है, हमें भी लोगों से वैसे ही प्रेम करना है, उनकी सेवा वैसे ही करनी है जैसे यीशु मसीह ने किया। तब जाकर हम यीशु के पीछे चलने के अर्थ को हम समझ पाएंगे। हमें ज़रूरत है यीशु के स्वभाव को लेकर चलने की। वचन बताता है आगे, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र जब अपनी महिमा में आएगा प्रियो, और हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग रहेंगे, तो हम भी उस महिमा युक्त स्थान में प्रवेश करने पाएंगे।
हालेलुया। और वो समय रहेगा कि परमेश्वर हमें रिवॉर्ड्स को देंगे, परमेश्वर हमें प्रतिफल को देंगे हमारे हर एक कार्यों का जो हमें संसार में रहकर करेंगे। तो हमें यीशु के पीछे चलने की ज़रूरत है, उसके गुणों को अपनाने की ज़रूरत है। जैसे उसने अपने आप का इनकार किया, सर्वशक्तिमान पिता के संतान होने के बावजूद, सारा राज्य सारा अधिकार उसके अंडर होने के बावजूद उसने अपने आप को शून्य किया, यहाँ तक शून्य किया कि क्रूस की मृत्यु जो सबसे श्रापित मृत्यु कहलाती है, क्रूस की मृत्यु को उसने ले लिया सिर्फ हमारे लिए। वैसे ही हम भी अपने जीवन को दूसरों की सेवा में, दूसरों से प्रेम करते हुए और दूसरों को आशीष देते हुए व्यतीत करें। इस तरीके से हम यीशु के पीछे चल सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।